डॉक्टर कुमार विश्वास जी का बहुत बहुत इधर हो जाओ। हाँ, थोड़ा राइट में आ जाओ बेटा, पूरा देश उधर ही जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, आपने अच्छे अच्छों को हटाया है तो मुझे हटा दिया तो कौन सी बड़ी बात है। आज बड़नगर आकर के बहुत अच्छा लगा। क्या इज्जत दे रहे हैं आप हमें, इतने सारे मंत्री, आईएएस अधिकारी, पांडे सर, कलेक्टर साहब सब बैठे हैं। जो इज्जत आप हमें दे रहे हैं, ये अगर हमें घर मिल गई होती तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, आपको अपने घर मिल गई होती तो आप हमारे पास भी क्यों आते? ये अच्छा था, ये अच्छा था। कोई बड़ी बात नहीं। मैं जानता हूं ये वैलेंटाइन डे के पूर्व संध्या पे कार्यक्रम है बहुत अच्छा। तो मैं जानता हूं कि पीछे कौन लोग हैं। हाँ, मैं समझता हूं सारा प्यार वार का मामला अच्छा लगता है मुझे। हाँ, प्यार करना चाहिए और प्यार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान राम को भी लव हुआ था, बाद में कुछ हुआ। बस बस ऐसे ही समझना, मैं समझाऊंगा आपको। मैं समझाने के लिए ही जाना जाता हूं। माइक वाले भैया थोड़ा सा मॉनिटर बढ़ा देना। हाँ, मंच पर डॉक्टर कुमार विश्वास हो तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। कलेक्टर साहब, आपको विशेष प्रणाम करता हूं मैं। आप अच्छे से हिंदी समझते होंगे, आई बिलीव इट। और पांडे सर, आप लोगों को, क्योंकि मैं आईएएस लोगों की बहुत इज्जत करता हूं। अच्छा, क्योंकि मेरे पिताजी एक आईएएस ऑफिसर के कार्यालय में क्लर्क होते थे, कलेक्ट्रेट में। तो जब भी कोई आईएएस अधिकारी आते तो हमें घर आकर के 4 लात मारते, बोलते ऐसी पढ़ाई करो, आईएएस बनो। हाँ, एसपी साहब सही बता रहे हैं। और हर 3 साल में साहब का ट्रांसफर हो जाता, फिर दूसरे वाले आते, फिर हम कूटे जाते। 20 साल तक मैं आपके नाम से ऐसा कूटा गया। उसी दिन से ढूंढ रहा था कि ये लोग दिखते कैसे होंगे यार, कैसे होंगे। लेकिन उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा। हाँ। कि सारे आईएएस नीचे बैठे होंगे और ऊपर से मैं उनको सुना रहा हूं। तो आज पता चला कि बड़नगर में कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। और देखिए, ताली वाली बजाना, आप लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर सकता, छोटी छोटी बातें करूंगा, आपको आनंद आएगा। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है और टूरिज्म पे आपकी स्लोगन बहुत अच्छा है। अमिताभ जी आपके ब्रांड हैं, बहुत अच्छा लगता है। 80 साल की उम्र में वो आपके ब्रांड हैं, आज भी बहुत फैलाते हैं। और मैं तो लिख के लाया था कि जहां मिठास है हर एक बात में, जहां मिठास है हर एक बात में, कुछ दिन तो गुजरा और गुजरात में। वाह, आप कितना अच्छा मीठा बोलते हैं, और मीठा बोल बोल के यहाँ का आदमी कहाँ तक पहुंच जाता है। मतलब आप समझ गए किस आदमी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ये भी बड़ी बात है, ये भी मिठास की बात है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैं मूलतः गोरखपुर का हूँ। तो योगी जी हमारे यहाँ हैं। एक गोरखपुर की हमारी बिटिया भाभी, क्या है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, ताली बजा रही है। हाँ, वही का ना, ठीक बा, बाद में मिल ली है। लेकिन बहुत अच्छा। देखिए, मैं लड़की गोरखपुर की है बेटा, जितना पेमेंट है दे के जाना पड़ेगा उसे। लेकिन मैं बड़नगर आके कुमार विश्वास जी को पा करके बहुत धन्य हुआ। देखिए, भारतीय आदमी की आदत होती कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। दुनिया में पहली टिप्पणी, क्योंकि वैलेंटाइन डे कल है, तो आज पहली बात सुनिए, दुनिया में लव मैरिज करिए। अच्छा, अरेंज मैरिज बंद करिए, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, बस ये वाली बात ध्यान रखनी है, ये वाली बात ध्यान रखनी है नौजवानों में। देखिए, ब्रेकअप तभी करिए जब बैकअप आ जाए।
बैकअप आ जाए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, मैं तो दुनिया में ज्ञान ही दे सकता हूँ, पंडित आदमी हूँ, मैं इससे ज्यादा क्या दे सकता हूँ आप लोगों को। लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, आप धीरे धीरे आप हमारे हो जाएंगे, मेरा दावा। प्रेम पे तानसेन जी की मूर्तियां लगी हैं, ताना जी की मूर्ति लगी है। प्रेम अद्भुत चीज है भाई। अमीर खुसरो लिखता, प्यार तो हमने भी किया था। हमसे एक लड़की आके बोले कि हम आपको चाहते हैं। हमने कहा हम बीजेपी को चाहते हैं। राजनीति इतनी हावी हो गई है ना भाई कि हमको लगा ही नहीं कि हमें चाहती होगी वो। हमको लगा ये पार्टी का मामला है, चलो अपन बीजेपी को चाहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता देते। लेकिन बहुत अच्छा लगा सर। अब मैं बताऊं, पांडे सर जानते होंगे, हम उत्तर प्रदेश में 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। हाँ, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। हमारे यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट ओपन में चलता था सर। तो ऐसे पेड़ के नीचे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए। बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूं वो तो अपना है नहीं यार। सही बता रहा हूं आपको। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी ठोकी। तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? तो बोले अनुस्वार है। तो हमने अपने मास्टर से कहा हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर गए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। तो हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने बोला बेटा ये चाचा है। हमारा माथा खराब हो गया पांडे सर। हम भाभी के पास गए, मैंने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया है। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे कलेक्टर साहब, तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, अध्याय समाप्त हो गया। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, इतना खतरनाक मामला है लेकिन अद्भुत मामला भैया। कमाल है। अभी आप जवान नहीं हुए हैं, मैं अलग बात के लिए जाना जाता हूं। ये कविता का मंच है, ये कविता का रंग जब फागुन महीना है, ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया और पूरी महफिल हाथ खड़ा कर देगी। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। यह कविता का रंग है। क्या बात है, वाह।